नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आपको पीई, पीएम और पीएमएम का फॉर्म बारीकी से फिलअप करना बताएंगे। पीई एक पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का फॉर्म है और पीएम एक पैरामेडिकल का फॉर्म है और पीएमएम एक पैरामेडिकल डेंटल का फॉर्म है, जिसमें आपको सिर्फ ड्रेसर का फॉर्म इसमें फिलअप किए जाते हैं। इसमें बारीकी से सभी फॉर्म को फिलअप करके आपको दिखाएंगे। इसमें सभी में सेम प्रक्रिया रहने वाली है। सारी जानकारी को इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। सबसे पहले अभी तक अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको चले आना ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट आ सकते हैं, या फिर आप सर्च मार सकते हैं bcecboard.bihar.gov.in। जैसे ही आप सर्च मारिएगा आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे आपको DCECE का ऑप्शन खुलेगा, पीई और पीएमएम और पीएम का। इस पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसका स्टार्टिंग डेट जाने तो यहाँ पे 19/3/2026 से लिया जा रहा है, 21/4/2026 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह का इंटरेक्शन खुलेगा। यहाँ पे आपको जो है BC2 या BC1 के लिए जो है 750 रुपया अगर एक ग्रुप में फॉर्म को फिलअप करते हैं, ठीक। अगर दोनों चूज करते हैं तो आपको 850 रुपया लिया जाएगा। अगर तीनों चूज करते हैं तो 950 रुपया लिया जाएगा। यानी कि पीई और पीएम और पीएमएम भरेंगे तो आपको 950 रुपया सिर्फ चार्ज लिया जाएगा। तीनों को एक साथ ही भरना है। अगर एक पहले भर देते हैं उसके बाद दूसरा भरते हैं तो आपको डबल चार्ज लग जाएगा। उस तरह से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी कर सकता है। यहाँ पे एसी के लिए, एसटी के लिए अलग चार्ज लिया जा रहा है। और नीचे आते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नीचे चले आना है। यहाँ पे आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, चेक ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सभी पे यहाँ पे टिक लग जाएगा। आपको नीचे चले आना है, एग्री कर देना है, यस करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे नाम कंफर्म कर लेना है। फादर नेम पूरा डालिएगा। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी गलती नहीं करना है। मदर नेम डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बारीकी से सिलेक्ट कर लेना है। डेट क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है, यहाँ पे आपको कंफर्म कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, जेंडर कंफर्म कर लेना है। आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे देखिए बताया गया क्लास 10th रोल नंबर एज प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड। यहाँ पे काफी बच्चों एडमिट कार्ड भी खोजने लगेंगे, तो एडमिट कार्ड का नहीं, आपको 10th के मार्कशीट में देख लेना है, उसका रोल नंबर क्या है, रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिख देना है, ईमेल आईडी लिख देना है, पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। एग्जाम्पल के रूप में हमने पासवर्ड कुछ इस तरह से क्रिएट किया है, तो इसी तरह से आप भी क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। नीचे आना है, सिक्योरिटी पिन जो भी शो कर रहा है यहाँ पे आपको डाल के आपको नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ यस करना है। सारी डिटेल्स को यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सभी को चेक करके आप अगर गलत है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर सही है तो यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपके मोबाइल पे और एक ईमेल पे OTP जाएगा, दोनों OTP को यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। जो सिक्योरिटी पिन नीचे शो कर रहा है इसी को यहाँ पे डाल के वेरीफाई एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर OTP नहीं जाता है तो यहाँ से आप रिसेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे सबमिट करते हैं आपके पास यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर चला आएगा। जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड भी आपको शो नहीं करेगा, वो आपको याद रखना है। वो आपको काउंसलिंग तक काम आएगा, तो पासवर्ड को अच्छी तरह से रखिएगा। उसके बाद क्लिक हेयर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो है लॉगिन का वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किए हैं वो पासवर्ड को यहाँ पे नीचे डालना है, और ए सिक्योरिटी पिन आपको नीचे डाल के आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइन इन करने का कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे जो है सेंड OTP का ऑप्शन आएगा। कोई एक ईमेल या मोबाइल पे OTP सेंड कर सकते हैं। OTP यहाँ पे डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप फर्स्ट बार यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आपको इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे चेक ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे चले आना है, एक एग्री का ऑप्शन शो कर रहा होगा तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, यस कर देना है। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। यहाँ पे फॉर्म को कई डिटेल्स में आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स शो करेगा। उसके बाद अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप शो करेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो है अपलोड फोटो और साइन। सबसे मेन कंडीशन यहीं पे आता है, काफी लोग यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सारी जानकारी को इस वीडियो में देंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। सबसे पहले आपको नीचे चले आना है, नीचे यहाँ पे अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कोर्स ग्रुप का 3 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए हम तीनों में अप्लाई करके दिखाते हैं। फर्स्ट में देखिए यहाँ पे आपको समझ लेना है कि अगर आप इंजीनियर का तैयारी कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यानी कि वो इंजीनियर के लिए ही है फर्स्ट वाले ऑप्शन। और सेकेंड वाले ऑप्शन में आपको पैरामेडिकल, यानी कि जो नर्सिंग या फिर GNM ANM करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है पैरामेडिकल का बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप डेंटल यानी कि ड्रेसर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ 10th पास हैं तो आपको जो है इसे सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, इस ग्रुप को सिलेक्ट करना चाहिए। तो आप जो है ड्रेसर की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कई तरह के एक्सरे वगैरह आता है,
तो इसमें जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और चलिए नीचे आते हैं तो आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। जो भी डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप किए होंगे ऊपर में शो करने लगेगा। यहाँ पे आपका निवास और बिहार पूछा गया है तो यस करना है। यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन शो करेगा, इसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन सेलेक्ट किया गया है तो यहाँ पे कैटेगरी अगर आप BC1 से आते हैं तो EBC सिलेक्ट कीजिएगा, BC2 से आते हैं तो BC सिलेक्ट कीजिएगा, जनरल से आते हैं तो EWS बना हुआ है तो EWS सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जनरल से भरिएगा तो जनरल आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं, कैटेगरी कन्फर्म कर लेना है। अगर विकलांग वगैरह है तो यहाँ पे जो है आप यस कर सकते हैं। विकलांगता का परसेंटेज यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यहाँ पे भी आपको नो कर देना है। यहाँ पे बताया गया है कि आपके इनकम अगर 8 लाख से कम का है तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है, आपके परिवार का इनकम। उसके बाद आपने 10th कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास किया है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने 10th को किसी और डिस्ट्रिक्ट से पास किया है और 12th किसी और डिस्ट्रिक्ट से पास किया है तो यहाँ पे जो है आप अच्छी तरह से सिलेक्ट कीजिएगा। इसमें आप कोर्स पे डिपेंड रहिएगा कि अगर आप पैरामेडिकल की बेस्ट तैयारी कर रहे हैं तो आपको पैरामेडिकल में 12th क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है तो 12th आप कहाँ से पास किए हैं वही सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं 10th कहाँ से पास किए हैं तो उसका जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर दीजिएगा, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास किया। पहचान मार्क लिखना है कि आपके बॉडी पे किसी कील वगैरह का निशानी है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है नीचे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, यस कीजिएगा। एड्रेस बारीकी से भरना है, जैसे विलेज हो गया, विलेज का नाम लिख दीजिएगा, पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखिएगा, इंडियन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे स्टेट शो करेगा, स्टेट का नाम यहाँ पे बारीकी से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसके बाद जो है अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल सकते हैं अगर है तो, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद जो है अगर सेम करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। और सभी डिटेल्स को भरने के बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे जो है सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यस कर देना है। उसके बाद आपको 10th और 12th का यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना है। जैसे आपको अगर 10th पास है तो 10th पास सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप सिर्फ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपको पास और अपेयरिंग दोनों शो करेगा। तो यहाँ पे जो है आपको जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप 12th इस वर्ष एग्जाम दिए हैं तो आपको जो है पासिंग ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे पासिंग ईयर डाल देना है, आपने 10th कब पास किया है वो डाल दीजिएगा। और उसके बाद जो है बोर्ड का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो बिहार बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर अदर बोर्ड से पास किए हैं तो यहाँ पे जो है अदर बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप CBSE से हैं तो सेंट्रल बोर्ड यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे जो है ऑल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा जो भी आपके मार्कशीट में दिया गया है। रिजल्ट यहाँ पे परसेंटेज में है तो परसेंटेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। कितना नंबर का एग्जाम था वो यहाँ पे डाल दीजिएगा और कितना मार्क्स आया है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे जो है यहाँ पे आपको 12th का डिटेल्स डालना है। तो 12th पास है या फिर अपेयरिंग है, अगर इसी साल एग्जाम दिए हैं तो आपको पास ही सिलेक्ट करना है क्योंकि इसका रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। और एडमिशन करते टाइम यानी कि काउंसलिंग जब होगा तो आपका मार्कशीट भी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप पास ही सिलेक्ट कीजिएगा अगर 2026 में एग्जाम दिए हैं तो। और उसके बाद जो है यहाँ पे 2026 सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो बिहार बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर आपके पास मैथ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सिलेक्ट कीजिएगा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मेन बात यहाँ पे आपको ये फोकस करना है दोस्तों कि अगर आप पैरामेडिकल नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है PCB सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी भी है तो यहाँ पे PCMB सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ बायोलॉजी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सिलेक्ट कर लेना है। अगर मैथ है मैथ सिलेक्ट करना है। मैथ अगर सिलेक्ट कीजिएगा तो सिर्फ लड़कियों के लिए ही मैथ में आपको पैरामेडिकल का फॉर्म भरने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ठीक है। बॉयज के लिए यहाँ पे नहीं दिया जाता है पैरामेडिकल फॉर्म को भरने के लिए। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो, अगर बायोलॉजी है तो यहाँ पे सभी के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, मोड ऑफ परसेंटेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे डाल देना है, टोटल नंबर कितना आया है वो आपको डाल देना है। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यस करना है। फोटो आपका एक बार में अपलोड लिया जाएगा दोस्तों। अगर आप फोटो अपलोड करना नहीं जानते हैं तो बारीकी से इसमें हम फोटो को अपलोड करना बताएंगे। आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, एक बार में फोटो अपलोड होगा। तो यहाँ पे जो है सारी कंडीशन को आपको ध्यान में रखते हुए फोटो को एडिट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फोटो को क्रॉप कर लिए होंगे, फोटो जहाँ भी बनाया है तो वहाँ पे आपको फोटो को डालना है। तो फोटो डालने से पहले आपको देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपका नाम जैसे चंदन है तो यहाँ पे जो है CH लगा देना है फर्स्ट में। तो CH आपको कैपिटल में लगाना है या स्मॉल में लगाना है, तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो जो है यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे बताया गया अभ्यर्थी के नाम के पहले
दो अक्षर लगा हुआ रहना चाहिए और बीच में यहाँ पे आपको एक एरो दिखना चाहिए और उसके बाद जो है आपको फोटो लिखा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से जो है आपको फोटो को बना करके डालना है। साइज क्या रहना चाहिए, तो साइज जो है यहाँ पे 200 से लेकर के 250 पिक्सल रहना चाहिए, यानी कि इसका जो है हाइट आपका 250 पिक्सल रहना चाहिए और वेट जो है यहाँ पे 200 पिक्सल रहना चाहिए। जैसे हम इस फोटो को एडिट करेंगे तो इसे हम पेंट में ओपन करेंगे, ठीक है। पेंट में ओपन करेंगे, जैसे वो यहाँ पे ओपन विद का ऑप्शन देगा, यहाँ पे आपको पेंट में ओपन कर लेना है और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए आपका पेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। तो पेंट में यहाँ पे सभी चीज को यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे रिसाइज वाले ऑप्शन शो कर रहा है तो रिसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको पिक्सल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है हॉरिजॉन्टल आपको 200 डालना है और यहाँ पे वर्टिकल आपको यहाँ पे अनटिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे वर्टिकल जो है 250 डालना है, ठीक है। तभी जो है आपका फोटो का साइज यहाँ पे अच्छी तरह से क्रिएट हो पाएगा और उसके बाद ओके कर देना है। यहाँ पे कंट्रोल एस कर देना है या फिर यहाँ पे जाकर के आपको सेव एज वाले ऑप्शन पे जेपीजी में सेव कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेव भी कीजिएगा तो वो सेव ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपने अगर फोटो को पहले से बनाया हुआ इस तरह से तो, ठीक है। फोटो को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है दोस्तों। यहाँ पे साइज को अच्छी तरह से क्रिएट करना है और नेम को अच्छी तरह से रीनेम करना है, ठीक है। जैसे इस फोटो को हमने अभी बनाया है तो इसे रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे अपोजिट क्लिक करना है, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन शो करेगा। देखिए रीनेम का ऑप्शन शो कर रहा है। इसे जो भी आपने कॉपी किया था वहाँ पे फर्स्ट टाइम में, तो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपको फोटो बनाने के लिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट में जो भी आपका नाम है, जैसे जो नाम से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका 2 अक्षर डालना है। जैसे चंदन है तो सी और एच फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकेंड जो है स्मॉल डालना है, ठीक है। इस तरह से क्रिएट कर लीजिएगा और उसके बाद इसे ओपन कर लीजिएगा, यानी कि इसे डायरेक्ट आप डाल दीजिएगा। प्रीव्यू एंड अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेशन आउट कर दिया गया है, इसे दोबारा से हम लॉगिन करके दिखा। जैसे ही आप अपलोड वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है आपको सेव का ऑप्शन दिया गया है, इस फोटो को आप सेव कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको साइन को क्रिएट कर लेना है। साइन को कुछ देखिए यहाँ पे आपको दिए गए हैं तो इसे आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी लिखा हुआ है इसे आप कॉपी कर लीजिएगा और उसके बाद जहाँ भी आपने साइन दिया हुआ है वो साइन को, जैसे इंग्लिश साइन डाल रहे हैं तो उसे कॉपी कीजिएगा और हिंदी साइन डालिएगा तो इसे कॉपी कीजिएगा और फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए और सेकेंड जो है स्मॉल होना चाहिए। इस तरह से जो है आपको साइन और फोटो को क्रिएट कर लेना है। जैसे ही साइन को हम पेंट में ओपन करते हैं यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे पिक्सल वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पे आपको 300 लिख देना है, ठीक है। 300 पिक्सल का यहाँ पे रहता है तो 300 पिक्सल लिख देना है और यहाँ पे 100 आपको डाल देना है। 100 डाल दीजिएगा, उसके बाद ओके कर दीजिएगा और उसके बाद कंट्रोल एस करना है तो सेव हो जाएगा। इसे कट कर दीजिएगा, इसे कट कर दीजिएगा और उसके बाद जो है इसे रीनेम कर दीजिएगा। तो रीनेम करने के लिए आपको यहाँ पे अपोजिट क्लिक करना है, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद आपका जैसे चंदन नाम है तो CH, हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता रहे हैं, आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे डाल के आप यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। जैसे CH डाले और उसके बाद ये फोटो को यहाँ पे अपलोड कर दिए तो यहाँ पे जो है अपलोड हो जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से दोस्तों। यहाँ पे देखिए टाइप फॉर्मेट पूछा जा रहा है तो यहाँ पे JPG अच्छे से नहीं डाले हैं तो यहाँ पे जो है अगर आपका इस तरह से ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे जो है अच्छी तरह से फोटो को क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पे JPG फॉर्मेट में सेव कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे JPG सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद जो यहाँ पे JPG आराम से डाल दीजिएगा। देखिए कुछ इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से जो है फोटो अपलोड हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट जो है मोबाइल से अगर फोटो खींचते हैं तो वो अलग अलग फॉर्मेट में जो है यहाँ पे दिया जाता है, तो यहाँ पे जो है फॉर्मेट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फोटो को आप जो है JPG फॉर्मेट में अभी जैसे हमने पेंट में सेव किया उसी तरह से आपको सेव कर देना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आता है लाइव फोटो की बारी, तो यहाँ पे जो है लाइव फोटो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप मोबाइल से फिलअप कर रहे हैं तो मोबाइल से भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के लिए आपको जो है क्रोम ब्राउजर या फिर आपके पास जो भी ब्राउजर है यहाँ पे स्कैन कीजिएगा तो आपको फाइल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जो है आपको डायरेक्ट मोबाइल में ओपन हो जाएगा। सभी डिटेल्स को यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करने लगेगा। अगर किसी तरह का दिक्कत है तो आप यहाँ पे जो है सुधार सकते हैं, ठीक है। अगर किसी तरह का दिक्कत नहीं है तो आप नीचे में जो है फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद आपके पास जो है डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन आएगा दोस्तों। यहाँ पे जो है बारीकी से आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इसी तरह से सभी फॉर्म की जानकारी हम देते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।